मैं कोलकाता में बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान को कवर कर रहा हूं और मतदाताओं से यह समझने की कोशिश भी कर रहा हूं कि वोट में उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। मेरे साथ यहाँ ये दो मतदाता हैं। मैम, अपना नाम की? रीता मित्र। आपका सर? जॉय मित्र। जब आपने वोट दिया तो सबसे बड़ा इश्यू आपके लिए इस इलेक्शन में क्या रहा है एज अ वोटर? मैं जो सोच रही हूँ कि हमें अपनी राय तो व्यक्त करनी ही होगी। हम तरह तरह की समस्याओं से तो गुजर ही रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, और जो कर पाएगा, उम्मीद है जिस तरह अपनी बुद्धि से जिसे लगता है कि जो कर सकते हैं हम उन्हीं को चुनना चाहते हैं, और उसी के अनुसार मैंने अपनी राय व्यक्त की है। और जब आप कैंपेन्स देखते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे लेफ्ट का हो, आपको लगता है कि जो इश्यूज वोटर्स का, जैसे आपका जो इशू है, उसको ठीक से उठाया गया है पार्टीज के बारे में के द्वारा या नहीं उठाया गया है? यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने जो भी काम किया है वह कहता जा रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन हमें कितना मिलेगा? 5 साल में भी हम ये तो समझ गए हैं कि जो वे कहते हैं उसका चौथाई भी होता है या नहीं, इसमें संदेह है। तो वहाँ हमें थोड़ा सोचना विचारना तो होगा ही कि हम किसका चयन करेंगे, कौन कितना कर पाएगा। बातों का जोर तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, लेकिन वह फलदायी होगा या नहीं, ये हमें सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, व्हाट्स बीन आपके लिए सबसे बड़ा इश्यू क्या रहा? मेरा मुद्दा यह है कि जैसा चल रहा है उससे और उन्नति चाहिए, कि हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे कहकर आधी चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। लोग तो हर तरह से आशा करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ मिला है, और ताकि उन्नति हो उसी तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ी उन्नति हो, हम सब जो हैं, और क्या। लेकिन इस बार के वोट का जो हमने देखा कि जिस तरह से वोट हुआ है, पिछले इतने साल से मैंने वोट दिया है, इस बार बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे से ये वोट दिया गया है। ये ज़रूरी था। आपको लगता है इस बार अरेंजमेंट्स अच्छे हैं वोट के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये ठीक है। बहुत क्या क्या चीज आप लोग को अच्छा लगा पिछली बार से ज्यादा? देखिए, पहले जो हम लोग खड़ा हुआ बीएलओ का सामने दे दिया, बीएलओ सब नोटिंग करता है, कौन आता है। इसमें छप्पा का लिए जो इतना दिन चल रहा था, वो हमारा हिसाब से टोटली बंद होना है एकदम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है फिर से इन सभी मतदाताओं का एक दिलचस्प दृष्टिकोण है जो सुबह सुबह अपना वोट डालने आए हैं, और अभी बंगाल में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। और जैसा कि आप इस तरफ भी देख सकते हैं, मतदाताओं की बहुत बहुत लंबी कतारें हैं जो सुबह सुबह अपना वोट डालने आए हैं। मैं शायद एक दो और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पा दत्ता है। अर्पा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना, जी। जब आप एक मतदाता के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, कलकत्ता की एक निवासी के रूप में अपना वोट डालने आती हैं, तो आपके मन में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? ये जाहिर तौर पर रोज़गार है और महिलाओं की सुरक्षा, और किसी भी पार्टी के बावजूद, जैसा कि आपने सही बताया है, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। वह बुनियादी ज़रूरतें हैं, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और मैं एक वोट डालने जा रही हूँ। तो हाँ। और जब आप सुरक्षा कहती हैं तो आपका क्या आकलन है कि सुरक्षा की स्थिति कैसी रही है? मान लीजिए बंगाल जैसी जगह में महिलाओं की सुरक्षा, कहें कि पिछले 1 दशक या उसके आसपास में। तो सुरक्षा में कुछ आप जानते हैं, जैसे उतार चढ़ाव रहा है, क्योंकि इधर उधर तो जैसे ज़्यादा पुलिस, आप जानते हैं, अधिकारी या सहायक कर्मी, एक ऐप जो पर्याप्त रूप से काम कर रहा है, क्योंकि हम सभी एक तरह से, आप जानते हैं, टेक जानने वाले लोग हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो खुशी होगी कि आप जानते हैं, तो वे ज़रूरी कदम उठाए जाए। कोई ऐसा बड़ा इश्यू जो आपके मन में हो? बिना पार्टी का नाम लिए। शांतिपूर्वक वोट देने आए हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। और क्या कहें, आप ही बताइए। ऐसा निष्पक्ष चुनाव हो, यही चाहते हैं। कोई मौत ना हो, कोई झड़प भी ना हो, यही बात है, कुछ खास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है यहाँ यही स्थिति है। बंगाल विधानसभा इलेक्शन के दूसरे चरण के लिए अपना वोट डालने के लिए यहाँ कतारों में इतने सारे लोग हैं।